உங்களுடைய செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க லைக், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றிகள் பல. Mrs. Monica G. Singhal is a motivational TEDx speaker, a spiritual healer and a life coach. She has been a key force in changing the lives of many, bringing positivity and purpose in their lives. She is the founder of Hari Om Smiles, a non-profitable organization aiming to have a world where everyone is physically and mentally empowered. The organization, which holds a lot of LIMS camps, helping old age homes, school visits, helping Goshala, serves the society, making a difference by paying attention to individuals and making them happy genuinely. Hari Om Smiles promotes the sacred Homa and meditation by explaining them scientifically backed by clinical research. Ms. Monica G. Singhal, affectionately known as Guruma, delivered a session on relationships, forgiveness and money abundance in Chennai on August 27th, clearing past karmas and bestowing blessings on everyone from all directions. इसमें फंस जाएगा, जान ले हमारे जैसा कभी धरती पे आया ही नहीं। हमारे सगे बहन भाई भी हमारे जैसे नहीं होते, हमारे बच्चे भी हमारे जैसे नहीं होते, हमारे माता पिता भी हमारे जैसे। कुछ कुछ मिलता है और कुछ कुछ अलग होता है। ऐसा है या नहीं है? है या नहीं? ऐसा ही है। तो फिर जो दो प्राणी कर्म बंधन में बंधे, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट बियॉन्ड साइंटिस्ट। कैन आई हैव द पिक्चर ऑफ द ब्रेन्स ऑफ मेल एंड फीमेल ब्रेन? आपको समझना पड़ेगा रचना क्या है। जो आदमी है उसका ब्रेन इस तरीके से गढ़ा हुआ है कि उसमें मेमोरी, लॉजिक, स्पैटियल प्रोसेसिंग, लॉजिक सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मतलब आप आदमी से बात करोगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। औरत का तो रोना ही शुरू, मेरी तो बात ही नहीं सुनी पूरी, बस अपना ही अपना बोलते हैं, अपना ही चलाते हैं। कितने शांति मिले, खून बढ़ गया आदमियों का 2 किलो। है या नहीं है ऐसा? मैक्सिमम। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, सुनो मेरी बात तो क्या सुन लूं? तुम तो 20 साल से यही बस अभी शुरू हो जाओगी, तो पता नहीं कब चुप हो। मैं बता रहा हूं ना, ऐसा कर लो। जब गुरु माँ का सेशन अटेंड किया था, जबरदस्ती मैं गया था, रोज रात को बीवी को देखता था करते हुए। मेरे को डर लगने लगा था कहीं इसको पैल्पिटेशंस तो नहीं हो रहे कभी कभी। तो लेकिन मेरे को गुस्सा भी आता था बहुत ज्यादा। लेकिन जब मैं आया पहली बार, गोबर उपला मेडिटेशन हुआ और भी जो मेडिटेशंस वहां पे हुए, टूल्स हम लोग को सिखाए गए, मतलब इट वाज ऑसम। पहली बार से ही मेरे हाथों में, मेरे पैरों में करंट दौड़ा पहली बार लाइफ में जब मैं मेडिटेशन कर रहा था। तो इट वाज ऑसम। इंद्रिया, ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये मन डराता रहता है। अरे बच्चे को जॉब नहीं मिल रही, क्या होगा? फिर कोई 2 आके बोलेंगे तुम्हें पता नहीं है आजकल बड़ा बुरा हाल है, वहां जॉब नहीं मिल रही है, ट्रम्प ने ये कर रखा है, उसने। आप जो सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपके शरीर का जल तत्व आपसे ज्यादा ध्यान से सुन रहा है। वो आपको वैसी चीजें लाकर ही देगा, उसकी डिलीवरी में कभी देरी नहीं होती। कुछ भी और चेंज नहीं हुआ, बस शोभित और निहारिका हर चीज को पॉजिटिव लेंस से देखने लग गए। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि घर में और तकलीफें नहीं आती होंगी, लेकिन नजरिया, वो जो माँ है अभी भी वो कैंसर के उसमें पेशेंट में थी, पहले रोती थी, चढ़ती थी, अब एक्सेप्टेंस में आ गई, क्योंकि जल तत्व में इलेक्ट्रिक करंट आ गया एक्सेप्टेंस का। ये वो विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था, और इन्होंने फ्री फार्मेसी, 0 पैसा इन्वेस्टमेंट। क्यों इतना मैंने बोला सबसे एक्सपेंसिव जल? क्योंकि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीजें ना परमात्मा ने हमें मुफ्त में दी हुई है। वो एक्सपेंसिव नहीं है जो हम तिजोरी में बंद कर सकते हैं, जो हम शेयर्स या बैंक, वो सांसें, कोरोना ने बताया इसकी वैल्यू। वो सूरज देव का 5 तत्व, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव है, और सबसे एक्सपेंसिव है हमारी जिंदगी। मन में शांति आ रही है, शांति आ रही है। गणेश जी आ गए हैं और आपके हृदय में, आपके सिर में विराजित हो गए हैं, और आपके अंदर विशालता आ गई, आ गई है। हाथों को रख कर माफी मांगते हैं।
हमने इन श्वासों को बहुत पीड़ा पहुंचाई, कभी क्रोध में, कभी डर में, कभी चिंता। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप देखेंगे आपके ये बोलते ही आपकी श्वास से गहरी हो जाएंगी और ये गहरी होंगी और आपके शरीर के साथ हम अपने आत्मा से भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हमारे विचारों से बहुत माफी मांगते हैं। आज से इनको सरेंडर मोड में, ये विचार हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की गठरी के हिसाब से मिले, पर अब जब मैंने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलते हैं तो ये सधने शुरू हो जाते हैं, परमात्मा के गुणों से भर जाते हैं। बहुत गहरी सांस, बहुत गहरी सांस। देखिए आपके अंदर एक विशालता आती जा रही है। स्क्रिप्ट में रोल भी लिखा कि क्रोध करना या प्रेम करना या तंग करना, और अब जब कुछ जीवात्मा ऐसा करती है तो हम इतने पीड़ित हो जाते हैं। आई एम सॉरी कि तुम मेरी वजह से इस धरती पे आई और मैं अब एक्सेप्ट नहीं कर रही, भूल गई या भूल गया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि कितना कष्ट पाया तुमने माँ की गर्भ जून में यहाँ आने के लिए, मेरे कर्मों को भुगतान कराने के लिए, पर मैंने तुमसे द्वेष किया, शिकायत करी। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, शुक्राना कि तुम आए और मुझे मेरे कर्मों की गठरी से मुक्ति का रास्ता दिखाया। आई लव यू, हमेशा आजीवन मैं तुमसे प्रेम करूंगी, तुमसे प्रेम करूंगा और इस जीवन में तुम्हें भी मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। मोक्ष में सहयोगी बनेंगे एक दूसरे के। तो मेरे भाई के घर पे थी वो, है मतलब, तो कल मिलने गया मैं उनसे केक लेके बर्थडे मनाने के लिए। तो बेड रिडन है और काफी बीमार चल रही है। तो कल मैं, मेरी वाइफ सब मिलने गए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैंने बोला मैं संजय आया हूँ, तो मेरे को पहचान नहीं रही है और मेरा नाम भी उनको याद नहीं है। बाकी इतने साल मतलब मेरी माँ बहुत स्ट्रांग थी, मेंटली भी फिजिकली भी, और हमको बहुत स्ट्रगल से और डिफिकल्ट से पाली उसने और हमको अच्छी लाइफ दी खुद स्ट्रगल करके। लेकिन जब कल मिलने गया उनसे केक लेके तो मेरे को पहचान नहीं रही है वो, और मेरा नाम भी याद नहीं है उनको। मैं पूछा मैं कौन हूँ, बोल नहीं पा रही है वो। तो आई वॉज वेरी सैड और मुझे बहुत दुख हुआ। और मेरी माँ भी बेडरिडन है, तो मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करता रहता हूँ, लेकिन वो कुछ भी पहचान नहीं रही है और मुझे याद भी नहीं कर पा रही है वो। गणेश जी की विशालता, किसी की गलती नहीं देखते, रिद्धि सिद्धि लेकर सबका कार्य शुभ करने पहुंच जाते हैं। हे गणेश जी, आज आप हमारी बुद्धि में यहाँ स्थान ले लें। अब हम अपने जीवन साथी, अगर मैं इस बार आदमी बन के आया हूँ तो, अगर मैं इस बार औरत बन के आई हूँ तो, सब हमारा चयन है। अब ना गलती निकालेंगे। का सेशन पूरा किया है। अच्छा। और जब शुरुआत हुई थी तो इनके किडनी स्टोन आया था 10 mm का, और डॉक्टर ने कहा था कि तो इनके किडनी स्टोन आया था, बहुत पेन हो रहा था। हम डॉक्टर के भागे भी, तो डॉक्टर ने कहा 10 mm का है, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। पर जैसे सिलेक्शन हुआ था, विश्वास पता नहीं, मैंने कहा आप कुछ मत करो, कोई दवाई मत खाओ, हम पानी पीते रहो, वो भी हम चार्ज जैसे हो रहा है शव से शिवा में जो पानी चार्ज हो रहा है वो पीते रहो। मुझे बहुत ज्यादा टूल्स अभी ज्वाइन किया है और आपने ही वो हीलिंग मेरे थ्रू इनको दी है। जो शव से शिवा खत्म हुआ वो अपने आप वो स्टोन निकल गया। 10 mm का निकलना मुश्किल था।
और इसके और एक वजह है कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 7 बजे इनको ऑफिस जाना होता था, मेरा सुबह का सेशन था, बच्चों का 8 बजे स्कूल रहता था, तो इन्होंने उठ के अपना मतलब खाना भी बनाया, मतलब वो टाइम पे। उसके इसको बोलते हैं जीवन साथी। दिस इज ये जीवन साथी होना प्रूव किया। बीच बीच में अपने पैर सीधे करने पड़ते थे, तो आज भी दोनों मेडिटेशन में मैं बैठी, बीच में अपने पैर सीधे किए, सीधे होके बैठी। कुबेर मेडिटेशन में मुझे ऐसा लगा कि खत्म भी हो गया और मैंने पैर नहीं सीधे किए, तो क्या हुआ, पैर घुटने ठीक है, क्या हुआ? तो फिर मैं टच करके देखी, पैर हिला के देखी, एंड देयर वाज नो पेन। इट वाज अ मिरेकल। थैंक यू, शुक्राना। मतलब ये सेक्शन में मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे थे, तो मैंने लिखा माई हार्ट कम फास्ट, तो तुरंत मेरे से मिलने आ गए और अभी तुरंत भाग गए। ये छोटा सा सरप्राइज। तुमने लाइन कितनी बढ़िया लिखी है, माय हार्ट कम। सोचो ये वर्ड्स ही हम भूल गए एक दूसरे के लिए। कैसे जीवन को संभालने में, जीवन को जीने में इतने बिजी हो गए कि एक दूसरे के प्रति, मतलब अपने हस्बैंड को ही माय लव बोलने में शर्म आने लग गई। तो समझिए कितना, तुम्हारे तो भैया बड़े इशारे पे आते हैं, आए भी और चले भी गए। जो करेगा सेवा खाएगा मेवा। एक से जग उपजाया है, मेरे मेरी की बुझाया है, मेरी मेरी की प्यार गुरु को आप सबने निहाल कर दिया, गुरु को आप सबने निहाल कर दिया, सबको हील करके लाजवाब कर दिया, धमाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया, माला माल कर दिया। बहुत सुंदर।